डियर स्टूडेंट्स, अमाइन चैप्टर में कन्वर्जन को इजी करने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे पास ये एनिलीन है। अगर हम एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और केओएच के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको फिनाइल आइसोसाइनेट मिलता है। अगर हम एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है। अगर हम इसके आगे चलते हैं, एनिलीन को अगर हम NaNO2 और 2HCl से रिएक्ट कराते हैं तो हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। अब यहाँ पर ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप अलग अलग रिएक्शन के थ्रू समझेंगे तो आपको कन्वर्जन बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम वार्म वाटर के साथ, गर्म जल के साथ अभिकृत करते हैं, ना वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ हीट करते हैं तो हमको फ्लोरोबेंजीन ऑब्टेंड होता है। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 और H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको बेंजीन ऑब्टेंड होता है। N2Cl ग्रुप को हटाने के लिए हम H3PO2 एंड H2O का यूज करते हैं। ठीक है। अब अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पहले HbF4 से और फिर बाद में हम NaNO2 से रिएक्ट कराते हैं तो हमको नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेंड होता है। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCN की प्रेजेंस में पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमको फिनाइल साइनाइड मिलता है। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl की प्रेजेंस में HCl से रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन ऑब्टेंड होता है। अगर हम CuBr की प्रेजेंस में HBr से रिएक्ट कराते हैं तो हमको ये ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेंड होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, यहां पर 1, 2, 3 इनको हम सैंड में रिएक्शन कहते हैं। अगर आप यहां CuCN की प्रेजेंस ले रहे हो, ठीक है, तो यहां आपको KCN से रिएक्ट कराना है। CuCl की प्रेजेंस ले रहे हो तो HCl से रिएक्ट कराना है। CuBr की प्रेजेंस ले रहे हो तो HBr से रिएक्ट कराना है। तो इसको हम लोग सैंड में रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप इसकी एक और अल्टरनेटिव मेथड है कि आप CuCN ना लेकर सिर्फ Cu लें, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है, रिएक्शन तो इससे ही होगी, KCN से, HCl से, HBr, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, कहने का मतलब ये है, यहां आपने अभी इस पॉइंट को समझ लिया। जब आप इतनी चीजों को समझ लेते हैं तो आपको कन्वर्जन करना बहुत आसान हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं इस बात को। देखिए, स्टूडेंट्स को रटने के बजाय समझने में ये आसान करता है। अब जैसे यहां एक बार फिर से देखिए, ये C6H5NH2 एनिलीन को जब हम क्लोरोफॉर्म एंड KOH से रिएक्ट कराते हैं तो ये C6H5NC का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन कैसे करता है, ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे करेगा। ठीक है, देखो, हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर C6H5NH2 ये एनिलीन को ले लिया, फिर हम यहां पर लेते हैं क्लोरोफॉर्म और यहां
KOH जो कि एल्कोहलिक लेना है। याद रखिएगा यहाँ पर जो KOH होता है क्या होता है डियर, एल्कोहलिक। तो हमने ये KOH ये एल्कोहलिक ले लिया, मगर इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं हम, ठीक है। अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं। देखिए ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोलामाइन रिएक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट, ठीक है। ये एलिफेटिक अमाइन के साथ एज वेल एज एरोमेटिक अमाइन दोनों के साथ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 3K और 3Cl, यहाँ से 3KCl को आपने बाहर निकाल दिया, ये देखिए 3KCl बाहर निकल गया। फिर यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और ये 4 और 2 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3, तो 3H2 आपने बाहर निकाल दिया। तो ये देखिए प्लस 3H2 आपने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, अब देखिए यहाँ पर N बचा और यहाँ C बचा, ठीक है। बाकी सब बाहर हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C6H5NC, ये देखिए इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनेट, ये ठीक। तो अब आपको ये समझ आ गया कैसे बना, ठीक है। अब जैसे एनिलीन को जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ऑप्टेड होता है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, होता है। अब ये कैसे फॉर्म हुआ, तो जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एनिलीन लेते हैं। ये देखिए हमने एनिलीन ले लिया इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे 3Br2 के साथ, और यहाँ पर वाटर तो लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रोमीन वाटर है। अब 3Br2 में हम यहाँ 3Br और 3Br ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको पता है NH2 ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यानी कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर अटैक करवाएगा। तो जो 3Br है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ लग जाएगा, और बाकी के 3 H जब यहाँ से निकलेंगे तो 3 Br के साथ 3HBr का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमको मिलेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर NH2, ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा Br एंड Br, और यहाँ से ये 3HBr बाहर। इसको हम लोग बोलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। नाम आपको पता है 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे ये एनिलीन है, अगर आप एनिलीन को कोल्ड में 273 केल्विन से 278 केल्विन पर NaNO2 और 2HCl ना डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड, जो कि आज का हमारा ये हीरो है, आज का हमारा ये मेन हीरो है। इसी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलो पहले देखते हैं एनिलीन से आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। चलो तो शुरुआत करते हैं हम इसकी, और सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ, ये देखिए हमने यहाँ पर ले लिया एनिलीन, ठीक। अब एनिलीन को हम रिएक्ट कराते हैं NaNO2 और साथ में 2HCl डाइल्यूट के साथ, और यहाँ पर हम 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि हम 273 केल्विन से 278 केल्विन पर इसको कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ जो 2HCl को खोलो जल्दी से, HCl एंड दिस इज द HCl। तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ से पहला एक NaCl बाहर। अब देखिए यहाँ H कितने हैं, 2H ये हैं, फिर 2H ये हैं, ये 2 और 2 कितने हो गए 4H, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2, तो 2H2 आप बाहर निकाल दो। तो ये 2H2 आपने बाहर निकाल दिया, और आपने पहले तो NaCl बाहर निकाल ही दिया था, तो यहाँ से NaCl बाहर आपने निकाल दिया। एक बार फिर से देखिए NaCl यहाँ से बाहर, एक H ये, इस 2H के ये 2H हो गए, और 2H ये 4H, और यहाँ के 2 ऑक्सीजन, तो 2H2। अब बचा क्या, देखो N2, और यहाँ बचा था Cl, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड, यानी कि BDC। ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड। क्लियर। चलिए अब अगर हम बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड को वाटर यानी वार्म वाटर के साथ गर्म पानी से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है डियर, फिनॉल। तो देखिए डियर कैसे बनेगा फिनॉल। अब आप इसको यहाँ देख लें, देखिए ये ले लिया मैंने यहाँ पर, ये देखिए N2Cl, और यहाँ ले लिया मैंने वार्म वाटर, ये देखिए HOH ऐसे लिख दो, यहाँ से HCl बाहर, यहाँ से N2 बाहर, और OH को जोड़ दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए ये फिनॉल बनकर तैयार।
ये देख लाइक दिस एंड दिस, ये फिनॉल बन गया। ठीक डियर, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये है बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड। अगर हम इसको KI से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो KI से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ आप इसको ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पर हमने ये देखो बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे KI के साथ, ठीक है, और इसको हीट करेंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ से KCl बाहर, N2 बाहर, I को जोड़ दो, बस ये आयोडोबेंजीन बन गया। ये देखो ये आयोडोबेंजीन बन गया। आपने निकाला क्या, N2 और यहाँ से KCl, क्या डियर, ये KCl, ठीक है, यहाँ समझ में आ जाएगा। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड है, इसको हम HbF4 है ना, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। अब ये कैसे बनता है, चलो इसको देखते हैं ये कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, BDC लिखते हैं। ये देखिए हमने ये BDC लिखना है इस तरीके से, हमने ये देखो ये N2Cl बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड ले लिया और यहाँ इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HbF4 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा वो देख लें आप प्लीज़, HbF4 है यहाँ पर, तो यहाँ इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये देखो यहाँ से HCl बाहर कर दो, N2 अभी रहने दो, चाहो तो आप बाद में इसको हीट करके बाहर कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, हीट का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से N2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए ये रिएक्शन आखिर में कैसे होती है, इसको समझा देता हूँ मैं। देखो ये बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड है, हम इसको जब HbF4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ क्या क्या होता है, देखो पहले HbF4 में HCl बाहर हो गया, यहाँ से N2 बाहर हो गया, और जो BF4 है इसको आप लिख सकते हो BF3 और F, तो यहाँ से BF3 भी क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, और F इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको एक बार और क्लियर कर देते हैं। देखिए वास्तव में इसकी रिएक्शन कैसे होती है तो बता देते हैं आपको। जैसे ये देखिए ये है N2Cl, ठीक है, सबसे पहले हम HbF4 से इसको रिएक्ट कराते हैं, तो मालूम क्या होगा, हम हीट कर लो, माफ़ करना, ये बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड है, इसको HbF4 से रिएक्ट करा दो। अभी हीट नहीं करेंगे, आपको 2 स्टेप में करके बता देते हैं। HCl यहाँ से बाहर कर दो, N2 को यहीं रहने दो, और BF4 को इसको ऐड करा दो। तो देखो मैंने यहाँ से HCl को बाहर कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ पर बचा N2 और ये BF4 बचा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर हीट कर दूंगा। अब हीट करने पर क्या होगा, ये N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, BF4 में से BF3 बाहर निकल जाएगा, अब बचा एक F जो बेंजीन से लगा रहेगा, बस। तो ये देखिए ये फ्लोरोबेंजीन बन गया। ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन। आपने क्या निकाला, BF3 और N2। ऐसे करो, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने बताया था आपको, आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, चलिए नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर ये N2Cl, आप इसकी रिएक्शन कर दो HbF4 के साथ, ठीक है। आप यहाँ से HCl बाहर निकाल दो, निकाल दिया क्योंकि आपने हीट का साइन बना दिया है। यहाँ से N2 भी बाहर निकाल दो, और BF4 में से आप इसको BF3 और F लिख दो, तो BF3 क्या हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, F जुड़ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ये देखिए F यहाँ से BF3 बाहर, प्लस ये देखो ना N2 बाहर, और HCl तो आप यहीं पे बाहर कर चुके थे, चलो ये लो HCl, इस तरह से बन गया। क्लियर, चलिए अब ये स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। ये देखिए C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड है, और जब भी हमको बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड से बेंजीन का फॉर्मेशन करना होता है तो हम H3PO2 को H2O के साथ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ ये जो H3PO2 है, तो ये H3PO2 को जब हम H2O के साथ लेते हैं तो इसका एक ऑक्सीजन लेके ये H3PO3 बना लेता है। फिर यहाँ पर जो 2 H होते हैं उसमें से एक HCl बना लेता है, फिर N2 बाहर निकल जाता है, जो एक H बचता है
वो C6H5 के साथ मिलकर C6H6 यानी कि बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो इसको हम यहां पर समझते हैं। देखिए यहां से आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर N2Cl यानी कि बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड को ले लिया और यहाँ पर H3PO2 प्लस H2O को ले लिया। तो यहाँ पर क्या इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, ये देखिए इसने बना लिया है यहाँ पर H3PO3, ठीक है। इसका नाम हाइपोफास्फोरस एसिड है, हाइपोफास्फोरस एसिड, और ये फास्फोरिक एसिड है ये, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखिए, ये क्या है, हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है, और इसी को बोल दो हाइपोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। चलो अब जरा देखो यहाँ पर एक बात, यहाँ 2 H बच गए थे, तो 2 H को आप ऐसे लिख दो, H और H, तो यहाँ से एक HCl क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ये N2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखते जाना क्या क्या बाहर निकला। देखो आपने N2 बाहर निकाला, ये फिर यहाँ का HCl बाहर निकाला आपने, ये। अब ये जो दूसरा H बच गया था ये यहाँ लिंक कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन। ये देखिए ये हो जाएगा डियर बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6। क्लियर। चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि हमको बहुत सारे कन्वर्जन करना है अभी, है ना। यस। अब इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, जैसे C6H5N2Cl को अगर आप HbF4 और NaNO2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो बनता है यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन। अब डियर स्टूडेंट्स ये नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है, तो इसको आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से, हमने यहाँ पर इस तरह से ले लिया है, ये देखो N2Cl यानी कि बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड, और हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे HbF4 के साथ। तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि यहाँ ये HCl पहले निकाल देना और BF4 को यहाँ पर लिंक कर देना, ठीक है। अभी देखते जाना, अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर आपने ये N2 और ये BF4 को ऐसे रख दिया, निकाला क्या आपने, HCl। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको वापस से लाएंगे हम। ये देखिए ये है यहाँ पर N2 BF4 और यहाँ पर हम इसको रिएक्ट कराएंगे NaNO2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में, और हीट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, NaBF4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और NO2 यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हुआ, NaBF4 बाहर हो गया, NaBF4 बाहर हो चुका है और यहाँ पर N2 भी बाहर हो चुका है, ये देखिए। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इस पेज पर फिर से देखें। बाकी की जो रिएक्शंस हैं ये तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे क्योंकि सब ये सैंडमेयर रिएक्शन है। तो करना क्या है आपको, यहीं पर मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये बनता कैसे कैसे, सुनो। आपको पता है ये बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड है, इसको अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर CuCN की प्रेजेंस में KCN से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ का ये K और ये Cl ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो इस तरह से, यहाँ से ये KCl क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल गया। ये N2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। Cn यहाँ जोड़ दो, ये बन गया। अब यहाँ पर भी सेम यही चलेगा, अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या, देखो ये H और ये Cl बाहर, N2 भी बाहर, ये Cl जोड़ दो तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, तो ये क्लियर हो गया। फिर से समझ लेते हैं, देखो ये Cl और ये HCl बाहर हो जाएगा, ये N2 बाहर हो जाएगा और Br को आपको यहाँ पर जोड़ना है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे बस, ये सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बात जो भी मैंने आपको पहले सिंपल तरीके से बताई, फिर मैंने इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि जब आप कोई भी कन्वर्जन करेंगे तो वो कन्वर्जन आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि ये कन्वर्जन 90% इन्हीं पर बेस्ड रहते हैं इस अमाइन चैप्टर में। फिर इसके आगे आगे वो चलते हैं, जैसे यहाँ तक बना फिर आगे चलेगा ये, है ना। जैसे ये नाइट्रो है, बेंजीन, फिर इसके आगे चलेगा ये, ठीक है। तो इसे आगे आगे मूवमेंट इसमें होता रहता है। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए
अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपके लिए कन्वर्जन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप खुद देखेंगे कि कितना आसान होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे सामने है ये पहला क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन और यहाँ पर SnHCl दिया हुआ है और हमें बताना है कि यहाँ क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ जब भी आपको SnHCl मिले और यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन मिलता है तो आप उसको +6H के साथ रिएक्ट करा देना। ठीक, अब यहाँ 6H को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 4H और 2H लिख लेना। देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, SnHCl जब भी हो तो +6H आप और उससे रिएक्ट कराना, किससे, 6H से। मगर 6H को मैं ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ कि 4H और 2H में ब्रेक कर लो। फिर ये 4H यहाँ के ये जो दो ऑक्सीजन है, ये देखिए इनके साथ मिलके ये 2H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर ये जो 2H है यहाँ पर N से लिंक हो जाएंगे तो ये बन जाएगा एनिलीन। बस ये देखिए, तो आपका मेन प्रोडक्ट जो है उसको आप या तो ऐसे लिख दो, ये देखो एनिलीन बन गया, या C6H5NH2 लिख दो। निकला क्या था डियर, 2H2O, बस ऐसे लिख दो। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपके सामने सैंड में रिएक्शन आ गई। यहाँ पर Cu2Cl2 की प्रेजेंस है और HCl से आपको रिएक्ट कराना है। तो आप क्या कराओगे, देखो ये Cl और ये वाला H आप बाहर निकाल दो, ये N2 भी आप बाहर निकाल दो, इस Cl को यहाँ पे जोड़ दो, बस क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका मेन प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो होगा क्लोरोबेंजीन। आपने निकाला क्या था, ये देखो HCl और यहाँ से N2, तो यहाँ लिख दो HCl और N2। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये N2Cl यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसको आप वार्म वाटर से रिएक्शन कराएंगे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, फिनोल बनेगा। चलो बिंदास, आप यहाँ +H2O कर रहे हो तो इसको खोलो HOH में, तो क्या होगा, ये देखिए HCl यहाँ से बाहर कर दो, N2 बाहर कर दो, OH को जोड़ दो, चलो फिनोल बन गया। तो ये देखिए आपने यहाँ पर ये फिनोल बना लिया और यहाँ पर ये N2 बाहर हो गया और यहाँ से HCl बाहर हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, तो आपको लग रहा है ना कन्वर्जन कितना आसान, और धीरे धीरे लगने लगेगा। ये कन्वर्जन प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगा। चलिए अब जैसे ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है और मैंने बताया था H3PO2 और H2O का यूज़ हम N2Cl को हटाने के लिए, मीन्स बेंजीन बनाने के लिए करते हैं। तो पहले तो ये ऑक्सीजन इसको दे दो, तो यहाँ से क्या होगा, ये H3PO3 बना लेगा। फिर यहाँ के जो दो H हैं उसमें से ये HCl बनाएगा, है ना। उसके बाद ये N2 यहाँ से निकल जाएगा और ये H यहाँ जुड़ जाएगा। तो पहले देखो क्या क्या किया हमने, H3PO2 के साथ जब ये ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये बनाएगा ये H3PO3। फिर यहाँ के दो H को हमने H और H में किया तो ये H और ये Cl इसने मिलकर बनाया HCl। अभी इसका H बाकी है, ध्यान रखना। और ये N2 भी यहाँ से निकल गया तो आपने N2 लिख दिया। अब ये जो H बच गया था इसको C6H5 के साथ लिंक कर दो तो ये क्या बना लेगा, C6H6, यानी कि बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा हमने, वही है कि हम यहाँ पर 6H ले लेंगे, इसको 4H और 2H करेंगे तो यहाँ से देखो ये 2H2O निकल जाएगा और 2H को जोड़ देंगे हम यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेगा, एनिलीन। ये देखिए C6H5NH2 हमको मिला, साथ में क्या निकाला था हमने, ये 2H2O। अब यहाँ पर जो A है वो क्या है, C6H5NH2 है, इसको हम NaNO2 और HCl से रेट कराएंगे तो आपको पता है B पे क्या बनेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। बस आपको फर्क ये है कि इसको 2HCl कर लो, ऐसे बस बन जाएगा। कैसे, यहाँ 2HCl को खोलो आप HCl और HCl में। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहाँ टोटल H कितने हैं, दो तो ये हो गए और दो ये, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए हैं यहाँ पर। और ऑक्सीजन कितना इसमें 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डियर, ये देखिए ये 2H2 निकल जाएगा। फिर आप देखिए
इसमें Na है और यहाँ Cl कितने 2 हैं, तो उसमें से एक Na इस Cl के साथ निकाल दो आप, तो आपने ये NaCl भी बाहर निकाल दिया। बाकी हाइड्रोजन तो इसके सारे निकल गए थे, 2 और 2 ये 4, 2H2 आपने निकाल दिया था, इसके 2 ऑक्सीजन भी निकल गए। अब यहाँ ये N बचा और इस एनिलीन का ये N बचा, ठीक है, और ये वाला Cl बचा। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पर B में वो बनेगा BDC यानी कि C6H5N2Cl बनेगा, ये बन गया। फिर आप इसको वार्म वाटर से रिएक्शन कराओ, वाटर मीन्स HOH, तो क्या होगा यहाँ से ये HCl बाहर, N2 बाहर निकल जाएगा, OH को जोड़ दो इसके साथ, तो यहाँ C में हमको मिलेगा फिनॉल, C6H5OH, ये फिनॉल मिला। आपने यहाँ से N2 निकाला और ये HCl भी यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक बार फिर से देखिए क्या होगा जब इसको रिएक्ट कराएंगे आप। तो यहाँ से ये देखिए HCl बाहर करो, बाकी BF4 को इसके साथ जोड़ दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा C6H5N2 और यहाँ कर दो BF4 ऐसे। फिर NaNO2 को कॉपर के साथ हीट करना है आपको, तो अब आप क्या करोगे NaNO2 को, क्योंकि ये तो A है, ये वाला A है, ठीक है। अब NaNO2 के साथ रिएक्ट कराओ, किसकी, कॉपर के साथ, और हीट करना है इसको, तो यहाँ पर कॉपर और हीट कर दो, तो क्या होगा देखना जरा ध्यान से, NaBF4 बाहर होगा, ये क्या बाहर हुआ NaBF4 बाहर हुआ। फिर ये N2 भी बाहर हो गया, ये प्लस N2 कर दो। फिर ये NO2 को आप यहाँ पर लिंक कर दो, तो यहाँ हो जाएगा C6H5NO2, तो ये मेन प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, बस ये B हो गया, ये B हो गया था, ये A हो गया था, इतना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। यहाँ पर ये NH3 दे रखा है, फिर इसको हीट करना दे रखा है, तो यहाँ A में क्या होगा, बहुत सिंपल, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप NH3 से रिएक्ट कराते हो तो ये NH3 इसका लिंक होकर अमोनियम ईस्टर बनाता है, बस NH3 को जोड़ दो तो NH4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ये इस तरह से COONH4, इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट। फिर आप इसको हीट करो, तो नेचुरली जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ का 2H और यहाँ का O, H2O बाहर हो जाएगा, तो यहाँ अमाइड बन जाएगा, तो B में बनेगा बेंजामाइड, यानी कि ये हो जाएगा CONH2, और निकला क्या डियर यहाँ पर H2O, बस। तो ये A हो गया और ये B हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ ये 8th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर CH3CN दिया हुआ है और H2O और H पॉजिटिव दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ, तो आप यहाँ पर 2H2O लोगे, क्या लोगे डियर 2H2O, देखो मैं लेके बता रहा हूँ, ये प्लस 2H2O से रिएक्ट कराओ और यहाँ 2H2 को फिर से खोलो H3OOH में ऐसे, तो क्या होगा यहाँ से NH3 बाहर हो जाएगा और ये OOH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो A में हमको मिलेगा ये CH3COOH। फिर इसको NH3 से रिएक्ट कराओ, तो जब आप NH3 से रिएक्ट कराओगे है ना, तो बिल्कुल इसी तरह से करना है, कराओ, तो ये NH3 का जुड़कर NH4 बना लेगा, तो अमोनियम एसीटेट बनाएगा। ये कैसे बनाएगा, रिएक्ट करा दो बस, तो B में हमको क्या मिलेगा, ये देखो B में हमको मिलेगा CH3COO और साथ में मिलेगा क्या NH4। लेकिन डियर एक बात है, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। क्यों, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। क्यों, आपको पता है कि जब भी Br2 और KOH बाद में दिया जाए तो यहां जब भी बनेगा तो क्या बनना चाहिए, अमाइड, क्योंकि इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यानी कि हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो साइन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हीट का साइन आना चाहिए। हीट का साइन ये कर देते हैं हम, तो इसका मतलब है यहाँ से H2O क्या करोगे आप, पहले हीट करके बाहर कर दो। जब H2O बाहर करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, माफ करना एसेटामाइड बन जाएगा, क्योंकि आप H2O बाहर करोगे तो यहाँ CH3CONH2 बचेगा। तो यहाँ देखो CH3CONH2 बचा और आपने यहाँ से H2 बाहर निकाल दिया। अब ये जो CH3CONH2 है ये क्या है, B है। अब B को Br2 और KOH से रिएक्शन कराओ, तो जब भी Br2 और KOH से रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है ये हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो चलो ले लो इसको,
तो यहाँ देखिए क्या होगा, CH3CONH2 और यहाँ लेंगे हम Br2 और यहाँ जो KOH है अल्कोहलिक है, हम मगर लेंगे कितने, 4 KOH ले लेंगे। तो हमने ये 4 KOH ले लिए, ठीक है। अब क्या होगा, इस 4 को खोलो जरा 2K और 2K में, तो यहाँ से क्या होगा 2KBr आपने बाहर कर दिया, ये देखिए डियर, ये बाहर कर दिया। आपको पता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में मेन कंटेंट जो होता है वो क्या होता है डियर, अमाइन होता है। तो आप सबसे पहले ना अपना मेन प्रोडक्ट बाहर निकाल लो, CH3NH2। तो आपने ये CH3NH2 बाहर निकाल लिया। अब क्या होगा, यहाँ देखिए टोटल H कितने बाकी हैं, 4। इसका मतलब 2H2 आप बना के निकाल सकते हो, तो आप यहाँ पर +2H2 भी कर दिया आपने। तो यहाँ के पूरे हाइड्रोजन बाहर हो गए और ऑक्सीजन 4 में से 2 चले गए, तो 2 ऑक्सीजन अभी भी बाकी हैं और के 2 यूज हुए, 2 अभी भी बाकी हैं और इधर एक CO बाकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, K2CO3। तो लास्ट में हम क्या बाहर निकाल सकते हैं डियर, K2CO3 बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक डियर। तो देखिए ये आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलो अब इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चले तो हमारे सामने अब 9th नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इजी है। देखिए पहले आप KCl से रिएक्ट करा दो इसको तो A बनेगा, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोलाइसिस का रिडक्शन करा दो तो B बनेगा, फिर CaCl3 KO से रिएक्ट करा दो तो C बनेगा। आपको पता है यहाँ पर ये कार्बल अमाइन रिएक्शन है यानी आइसोनाइट रिएक्शन है। बस तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से देखो क्या, KCl बाहर, तो यहाँ क्या बनेगा, साइनाइड। तो यहाँ कर दो CH3CN, बाहर क्या निकाला अपन ने, KCl। ये KCl आप बाहर निकाल चुके हो। मेन A आपका क्या है, CH3CN है। अब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ इसका रिडक्शन कराओ, ठीक है। यहाँ ड्राई ईथर ले सकते हो, चाहो तो H2 ले सकते हो, ठीक है। और आपको पता है जब भी साइनाइड का हम रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अमाइन बनता है। तो यहाँ 4H ले लो और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अकेला लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ लिख लो 2H और 2H, ये C को दे दो और ये N को दे दो, तो यहाँ हमको मिलेगा CH3 CH2 और NH2, ये मिल गया हमको। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा इथाइल अमाइन। ये कहाँ मिला डियर हमको, B पर। अब ये जो इथाइल अमाइन है इसको हम CaCl3 और KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। किसको, इस इथाइल अमाइन को। तो जरा ध्यान से देखना, ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2H5NH2 और फिर यहाँ पर CHCl3 और लास्ट में यहाँ पर 3KOH, ये देखिए। और ये कौन है डियर, एल्कोहलिक है ये। अब यहाँ एरो लगा देते हैं, देखो तो क्या होगा, यहाँ से 3KCl बाहर कर दो, ठीक। तो आपने यहाँ से 3KCl बाहर कर दिया। अब देखो H कितने टोटल, देखो 3 4 और 2 6, ऑक्सीजन कितने 3, तो आप यहाँ पर +3H2O कर दो। ये आपने 3H2O कर दिया। अब बचा क्या यहाँ पर C2H5N और ये बचा C, तो बस यहाँ बन जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड C2H5N और C। ये देखो ये बन गया, इसका नाम क्या डियर, इथाइल आइसोसाइनाइड। ये मेन कंपाउंड हो गया। अब इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको पता है ये बेंजामाइड है और इस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइपोब्रोमीन अमाइड, हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। बस तो यहाँ मेन कंपाउंड कौन मिलेगा आपको, अमाइन मिलेगा, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, इस रिएक्शन को थोड़ा धीरे धीरे समझाते हैं। C6H5CONH2 और यहाँ पर हो जाएगा Br2 और प्लस ये 4KOH आप ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पर ये एक्वस भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पर एक्वस भी ले सकते हैं, है ना, ठीक है। अगर यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आपको कि मेन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम KOH और NaOH दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हम एक्वस भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्वस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हम पहले मेन कंपाउंड बाहर निकाल लो। ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं C6H5NH2। ये इथाइल अमाइन हमारा मेन कंपाउंड बन जाएगा C6H5NH2, जिसको हम कहेंगे A। तो ये हमारा A हो गया।
अब बाई प्रोडक्ट में क्या क्या बाहर निकलेगा, 4K है तो इसको 2K कर लो, तो यहाँ से 2K Br बाहर निकलेगा, ये 2K Br बाहर निकाल दो। फिर यहाँ पर H कितने हैं, 4 है ना, तो 4 का हाफ 2 यानी 2 वाटर मोलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या कर दो प्लस 2H2 कर दो। ठीक है, अब देखो 4 हाइड्रोजन यानी कि हम उसको लिख सकते हैं 2H2, 2 जब 4, ऑक्सीजन कितने यूज हुए, 2। अब 4 ऑक्सीजन में से 2 यूज हुए हैं तो 2 ऑक्सीजन अभी भी बच गए हैं, ये देखो। फिर यहाँ से K2 बच गया तो K2, फिर COO यानी K2CO3, तो यहाँ पर क्या बाहर हुआ डियर, ये देखिए ये K2CO3 भी बन गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। ये पता आपको सैंडमेयर रिएक्शन है जिसमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको क्योंकि इसमें ऑर्थो पैरा दोनों का फॉर्मेशन होगा। देखना कैसे, पहले इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। ये देखिए ऐसे, ये BDC बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसको हम HCl और यहाँ पर हम लेते हैं CuCl, तो यहाँ से क्या होगा HCl बाहर, N2 बाहर, Cl को जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए क्लोरोबेंजीन बन गया। बाहर क्या किया था आपने, N2 और क्या किया था HCl। अब यहाँ पर आप खुद देखिए, ये Cl2 से रिएक्शन करना है आपको, ये देखिए, और यहाँ पर हेलोजन कैरियर, हेलोजन वाहक, यहाँ पर FeCl3 है। तो आपको पता है क्लोरो बेंजीन यानी जो Cl है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो जो Cl2 है दो जगह अटैक करेगा, आर्थो पर करेगा। ठीक है, तो यहाँ से H दूसरे Cl के साथ चला जाएगा, और ये दूसरा जो Cl है, पहले आराम से देखो, ये Cl को आप ऐसे लिख लो, तो भाई ये Cl जब आर्थो पर अटैक करेगा तो यहाँ का H इस Cl के साथ चला जाएगा, और यह Cl क्या है, मिक्सचर फॉर्म में बनता है आर्थो पैरा, तो ये Cl जो है पैरा पर अटैक करेगा, तो यहाँ से H दूसरे Cl के साथ चला जाएगा। तो ऑर्थो पैरा जिसमें भी बनता है वो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते। ठीक है, करने का तरीका यही है जो मैंने बताया आपको। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए Cl, ये Cl, इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा भी कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और प्लस HCl। ये देखो आपको पता है इसमें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बनता है, साथ में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी बनता है, यानी दोनों बनते हैं इसमें। ठीक है, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 12 नंबर। अब देखिए ये हमारे पास है एनिलीन, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और जब हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हम बेस की प्रेजेंस में एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ मिलेगा डाइज यानी रंजक मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने क्या है, यहाँ पर ये एनिलीन है, तो एनिलीन को हम ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए हमने एनिलीन को इस तरह से कर लिया, ये NH2 ऐसे कर लिया, ये देखिए ये हो गया NH2। ठीक है, ये अब देखिएगा आपको NH2। अब यहाँ पर ये NaNO2 और प्लस ये 2HCl डाइल्यूट के साथ आपको रिएक्ट करना है, और यहाँ पर कर दो कोल्ड। पता है आपको 273 केल्विन से 275 केल्विन पर रिएक्शन होती है। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर HCl 2 है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए HCl, और यहाँ H और Cl ऐसे लिख दो। अब क्या होगा देखना, यहाँ से पहले तो ये Na और ये Cl बाहर निकाल दो, तो भाई देखो जो बाहर निकाल रहा है उसको यहाँ लिखना है NaCl। फिर देखो क्या हो रहा है, ये 2H और ये 2H, 4H और ये 2 ऑक्सीजन, तो 2H2 भी बाहर निकाल दो, ये निकाल दिया। अब यहाँ पर ये बचा N, ये क्या डियर N, फिर ये N, और यहाँ एक Cl बच गया था, तो बन जाएगा क्या, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो मेन प्रोडक्ट जो हमारा मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है ये N2Cl यानी कि BDC, इसका नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और जब हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हम इस एनिलीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ये फिनॉल के साथ एज वेल एज एनिलीन के साथ यानी अलग अलग ये कपल रिएक्शन देता है, युग्मन अभिक्रिया देता है, जिसमें डाइस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अब देखो BDC को आप कैसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये तो A बना ना भाई, अब
जब इससे रिएक्शन होगी बेस की प्रेजेंस तो बी बनेगा, तो हमने तो ए बना लिया, ये ए है, अब बी बनाना है। तो चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं हम। ये देखिए आप इसको ऐसे लिख लो, नो प्रॉब्लम, ये आपने ऐसे लिख लिया। अब इसको रिएक्ट कराएंगे डियर आप। इसको कैसे रिएक्ट कराएंगे? बहुत सिंपल। हाँ देखो, इसको जब आप रिएक्ट कराएंगे एनिलीन के साथ, तो आप एनिलीन को कैसे लिखोगे? ये देखो ऐसे लिखो, मगर इसके एच को शो कर दो ऐसे, और यहाँ प्रेजेंस किसकी ले रहे हो आप? बेस की। ये देखो OH नेगेटिव, धीरे से यहाँ से HCl बाहर निकाल दो, बस लाइन से जोड़ दो, और क्या, सिंपल। अब देखना, पहले अपन ये N2 ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ पर लाइक दिस इसको ऐसे कर देते हैं, ये देखो, है ना, इसका नाम है पेरा एमिनो डायजोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? पेरा एमिनो डायजोबेंजीन। और वैसे भी डायजो ये क्या है? डाइज है, डाइज, DYES, डाइज, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको रंजक। ये रंजक है। आपने निकाला क्या? याद रखना HCl। अब ये डाइज तो है, मगर कौन सा कलर? तो याद रखना येलो कलर का होता है। ये क्या होता है? येलो, यानी कि पीले रंग का होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, यानी कि इतनी सी चीज़ तो समझ में आ रही होगी। अब डियर स्टूडेंट देखिए एक रिएक्शन जो मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, थोड़ा जल्दी। हाँ देखना, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है एनिलीन को हमको बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो टारगेट जरूर याद रखें आप। देखो, एनिलीन को हमको बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो मालूम क्या करेंगे आप? सुनो, सबसे पहले ये जो एनिलीन है, ये देखो, एनिलीन को आप NaNO2 और 2HCl से रिएक्ट करा दो, ठीक है। तो जब एनिलीन को आप NaNO2 2HCl से रिएक्ट कराओगे तो आपको पता है BDC, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये तो क्लियर है ना आपको? यस। अब BDC को जब हम यहाँ लेके आएंगे तो CuCN की प्रेजेंस में KCN से रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ से क्या होगा? ये देखिए, KCl बाहर, N2 बाहर, CN जोड़ दो, ये फिनाइल साइनाइड बन जाएगा। फिर साइनाइड को आप एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस यानी जला बटन करा दो। आपको पता है कैसे कराते हैं? H3OH ऐसे लिख लो, तो यहाँ से क्या होगा? NH3 बाहर कर दो, OH को जोड़ दो, तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इस बेंजोइक एसिड का आप रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, 4H ले लो, तो क्या लिखेंगे इसको हम? 2HN2H। तो यहाँ से क्या होगा? ये देखिए, यहाँ से H2 बाहर कर दो, ठीक है। फिर 2H है, तो ये 2H जो है C को दे दो, तो CH2OH, यानी ये देखो, तो इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? बेंजाइल अल्कोहल। तो आपने देखा कि आपने किससे बनाया? एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाया। अब यहाँ पर एक बात को जरा समझें आप, ध्यान दीजिए। एनिलीन में अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको? C6H5NH2 लिखेंगे। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने? 6, और इसमें कार्बन गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, और दिस इज द 7। तो आपको पता है जब भी कार्बन को इंक्रीज करना होता है तो आप क्या करते हो? पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से आप रिएक्ट कराते हो, है ना। वैसे तो और भी मेथड है कार्बन को इंक्रीज करने के लिए, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है एक, गिरनार्ड रिएक्शन से भी रिएक्शन करा सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन जनरली आपने देखा होगा NaCN और KCN का ही हम यूज ज्यादा करते हैं कार्बन को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर इतना? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं। अगर हम एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल से, यानी कि एनिलीन से अगर हम बेंजाइल अल्कोहल को एक अलग मेथड से बनाना चाहें तो भी हम बना सकते हैं। देखिए कैसे। इसके लिए हम यहाँ पर ये देखो, ये हमने ये एनिलीन ले लिया। एनिलीन लेने के बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 के साथ और प्लस 2HCl के साथ, और यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और वैसे केल्विन लिखना चाहो तो 273 से 278 केल्विन भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा डियर क्या? कोल्ड। अब 2HCl में आप इसको HCl और HCl ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले ये देखो NaCl बाहर निकाल दो, ये आपने NaCl बाहर निकाल दिया, ये NaCl बाहर निकल गया। अब उसके बाद आप जरा ध्यान से देखें कि ये NaCl तो आप बाहर निकाल चुके हो। अब देखो H कितने हैं? 2H ये हैं और 2H ये और 2 ऑक्सीजन,
तो 4H और 2 ऑक्सीजन यानी कि 2H2 आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ क्या बचा, एक एन ये बचा और एक एन ये बचा और ये Cl बचा, तो यहाँ बचेगा BDC यानी कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ये बनकर तैयार हो गया, यानी ये है BDC, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। फिर हम इस BDC को वापस से लेते हैं और ये देखिए N2Cl है। अब ये जो N2Cl इस ग्रुप को हम खत्म करने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H3PO2 और H2O के साथ। तो क्या होगा, आपको पता है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड को हम वाटर के साथ लेते हैं तो ये ऑक्सीजन इसको देकर ये H3PO3 है ना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बना लेता है। अब इसको पहले बाहर कर दो, ये H3PO3 आपने बाहर कर दिया। अब यहाँ H कितने बचे डियर, ये 2H बचे, जिसमें से ये H इस Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। इसको अपन ने बाहर कर दिया। फिर ये N2 यहाँ से निकल जाएगा, ये देखिए प्लस N2 भी बाहर निकाल दिया। अब ये H अगर इस के ऊपर लगा दिया जाए तो C6H5 को जब H मिल जाएगा तो ये C6H6 यानी बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखिए इसने C6H6 बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस बेंजीन को फिर से ले सकते हैं। आप इस बेंजीन को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये लो, ये बेंजीन लिख लिया। अब इस बेंजीन को आप CH3Cl के साथ, है ना, और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दो। इसको हम लोग बोलते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये CH3 क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा, यहाँ का H और Cl मिलकर HCl बना लेगा, है ना। तो बन जाएगा यहाँ टॉल्विन। ये देखिए यहाँ पर हमको मिला ये टॉल्विन और यहाँ से HCl बाहर। फिर इस टॉल्विन को हम फिर से ले सकते हैं। ये देखिए आपने ये टॉल्विन ले लिया, इसकी Cl2 से रिएक्शन कराई फोटोन की प्रेजेंस में, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन, ठीक है। Cl2 है, Cl यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ का एक H, क्योंकि अभी 3 है ये, तो यहाँ का H इस Cl के साथ मिलकर के, किस Cl के साथ, इस Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा। और ये Cl जब इसका जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बनेगा बेंजाइल क्लोराइड, यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए CH2Cl और यहाँ से HCl बाहर निकल गया। अब इस बेंजाइल क्लोराइड को हम फिर से ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये CH2Cl और इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, मगर ये KOH क्या होगा डियर, एक्वस होगा। एक्वस में क्या होता है, ये रिएक्ट करता है। तो यहाँ से KCl बाहर और ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा CH2OH और यहाँ से KCl बाहर। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।